हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आज आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, उसका एक्सरसाइज नंबर सेकंड में लेके आया हूँ। ठीक है कि नहीं। तो जो एक्सरसाइज सेकंड है वो अपने पास किसके ऊपर बेस्ड है, वो है इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। और जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी वो अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड थी। तो एक्सरसाइज फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए। उसके जो वीडियोज हैं वो आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। उसके प्लेलिस्ट बनी होगी अलग से। क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस है उसके नाम से अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर अपन ने दो वीडियोस के अंदर अपन ने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करी थी। और जो इस वीडियो है, इस वीडियो मतलब यानी कि इस वीडियो के अंदर यानी कि एक्सरसाइज जो सेकंड है उसके अपन कुछ क्वेश्चंस मतलब आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस अपन इसके अंदर सिंप्लीफाई करने वाले हैं। साथ ही साथ अपन इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है कि नहीं, क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। और उसके बाद अपन इसका जो कुछ क्वेश्चंस और पेंडिंग रह जाएंगे, आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस और पेंडिंग है, तो उन क्वेश्चंस के लिए अपन एक दूसरा सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो ठीक है, आपके लिए कुछ भी चीजें हेक्टिक नहीं होने वाली है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल होगा। ठीक है कि नहीं। ये वीडियो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक ठीक है 40-50 मिनट्स का बनने वाला है, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो अपन कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप ही के जैसे जो भी बच्चे हैं वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। उनको भी जब जैसे कि एग्जाम टाइम आने ही वाला है तो उस टाइम के अंदर इन चीज़ों की नीड होती है कि क्या होता है स्कूलों के अंदर टीचर्स जो है वो पूरे क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं करवाते, वो उससे होमवर्क दे देते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि नहीं। तो इसको शेयर भी करें और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हाँ, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है कि नहीं। तो चलो, ये सब तो अपनी बातें थी, ये हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं कि जिसके लिए अपन हैं क्या, कि इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है। सिंपली अगर मैं देखो डेफिनेशन की बात ना करूँ तो सिंपली अगर मैं बात कर लूँ कि अगर सपोज दैट मेरे पास दो क्वांटिटी है Q1 और Q2, है ना, दो क्वांटिटी है। ये Q1 Q2 जो मेरे पास दोनों क्वांटिटी है, ये किस तरीके से बिहेवियर कर रही है। अगर मैं Q1 को इंक्रीज कर रहा हूँ ना, Q1 को इंक्रीज कर रहा हूँ तो Q2 जस्ट इसका अपोजिट बिहेवियर करेगी, मतलब वो डिक्रीज होगी। ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम अपन बात कर लें कि जो अपने पास Q1 है उसको मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो Q2 क्या कर रही है, मेरे पास इंक्रीज कर रही है। तो देख रहे हो, मतलब इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट है। और जहां पे बिहेवियर अपोजिट दिख जाए ना, मतलब वो चीज क्या हो गई, इनवर्स हो गई। ठीक है कि नहीं। आपने किसी को सपोज दैट आपने किसी को कुछ बोला कुछ काम करने के लिए कि इस काम को तुम ऐसे करो, और उसने उसका अपोजिट काम कर दिया, मतलब आप दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन हो गए। ठीक है कि नहीं। आपने बोला कुछ था, करा कुछ और है उसने। ठीक है कि नहीं। अगर आपने जो ही बोला वही उसने कर दिया, दैट मीन्स आप क्या हो गए, प्रोपोर्शन हो गए एक दूसरे के ना। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए तुम। ठीक है नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गए एक दूसरे के। ठीक है कि नहीं। तो ये सब होता है अपने पास इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अपन ने पहले बात कर दी, अपन अपना बात करने वाले हैं मोटी मोटी इनवर्स प्रोपोर्शन की। ठीक है कि नहीं। तो अपन अभी इस डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी ए इनवर्स वेरिएशन इफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दैट मींस x इनटू y इज ए कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। अब देखो, ये तो अपने पास मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे कि x मतलब अपने पास दो कोई भी क्वांटिटीज है वो इनवर्स वेरिएशन में होंगी तो उनका प्रोडक्ट जो है वो अपने को कांस्टेंट देगा। कैसे देगा इसके बारे में अपन अभी डिटेल से बात कर लेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने क्या पास है कि इफ x इज इनवर्स प्रोपोर्शनली टू y, देन अगर x y के इनवर्स प्रोपोर्शनली है तो इस चीज को अपन रिप्रेजेंट करेंगे x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y। या फिर इस चीज को अपन बोल सकते हैं दूसरे वे के अंदर कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है। अरे सर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी, अच्छा मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर ही बात होती है कि जब अपन इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोल रहे हैं तो उस केस में अपन इसको रीड करेंगे कि x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y बोलेंगे, या फिर अगर अपन इसको बोल रहे हैं कि x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करना कि उस केस के अंदर जब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ उस केस के अंदर मैं 1/y इसको बोल रहा हूँ। ठीक है कि नहीं। बात समझ में यहाँ तक। चलिए, अब जैसे अपने पास ये जो प्रोपोर्शन का साइन होता है इसको जैसे अपन रिमूव करेंगे तो अपने पास आएगा कांस्टेंट भाई साहब के। तो अपन जैसे कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 1/y, दैट मीन्स इसको बोल देंगे k/y। ठीक है कि नहीं। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k/y। तो यहाँ से अपने पास x इज इक्वल टू k/y आ गया। ठीक है कि नहीं, वेयर k इज ए कांस्टेंट। और यहाँ से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
x इंटू वाई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा के, x इंटू वाई इजिकल्स टू हो जाएगा के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। और इसको अपन बोल देंगे, देखो ये अपने अपन इसको बोल देंगे कि क्या, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है किस किसका, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, वो अपने पास क्या मिल रहा है कि कांस्टेंट मिल रहा है। कैसे, जो यहाँ पे अपन ने अभी डेफिनेशन में बात करी थी वो बात यहाँ से अपने वेरीफाई कर दी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, के इक्वल मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से मैं क्या चीज बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से ये चीज बोल सकता हूँ कि अगर x1 इंटू वाई वन ये दोनों मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शनली है, ये और x2 y2 भी इनवर्स प्रोपोर्शनली है, सिमिलरली मेरे पास x3 y3 भी इनवर्स प्रोपोर्शनली है, तो ये इनका सबका प्रोडक्ट वो किसी ना किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है कि नहीं। कहां से बोला सर, सर मैंने यहां से बोल दिया कि अगर मैं यहाँ पे x इंटू वाई इजिकल्स टू के की जगह अगर ले लूँ x1 इंटू वाई वन इजिकल्स टू के, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे x2 इंटू वाई टू ले लूँ तो इक्वल टू भी के ही आएगा, फिर x3 इंटू वाई थ्री ले लिया सर, ये भी इक्वल टू के आ गया। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि के की इतनी सारी वैल्यूज इक्वल, मतलब यानी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए, मतलब ये सारे के सारे के इक्वल हो गए, ठीक है कि नहीं। और ये वाली चीज अपने को क्या बताती है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल का जनरलाइजेशन होता है, ये क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का जनरलाइजेशन होता है ये, ठीक है कि नहीं। अब अपन देखो, ये तो अपने पास इसकी थ्योरी थी, ये थ्योरी यहाँ पे अपनी कंप्लीट होती है, बस इतना सा बेसिक सा नॉलेज चाहिए था अपने को, ठीक है कि नहीं। क्या, कि अगर अपने पास कोई भी दो क्वांटिटीज अगर इनवर्स प्रोपोर्शनली है एक दूसरे के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपने को क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा। सिमिलरली अगर अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो अपने पास उस केस में क्या था कि अगर x अपने पास प्रोपोर्शनल है किसके, अगर x प्रोपोर्शनल है y के, दैट मीन्स वहां से अपने को मिल रहा था कि x इज इक्वल टू के इंटू वाई, और वहां से अपन बोल रहे थे कि इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो, ठीक है, वो क्या होगा अपने पास, के इक्वल होगा, मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है कि नहीं। या उसको अपन वहां पे वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट भी बोलते थे, ठीक है नहीं, क्या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोलते थे उसको, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आई। तो वहां पे डायरेक्ट में हो रहा था उनका रेशियो के इक्वल था, यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो अब चलो इसके बाद में अपन फर्दर मूव करते हैं, इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, ये अब आई होप सभी को समझ में आई होगी। अपन बात करेंगे अब इसके क्वेश्चंस की, ठीक है कि नहीं। एक्सरसाइज सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है अपने पास, इफ 36 men can do a piece of work in 25 days, how days in how days will 15 men do it। देखो अपने पास क्या है कि 35 मैन है, वो किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 15 जो मेंस होंगे उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, या फिर उनके अकॉर्डिंग वो काम कितने दिन के लिए और बढ़ जाएगा, ये चीज अपने को इसके अंदर बतानी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। बात करते हैं चलो। तो देखो यहाँ पे अपने पास जब इतनी सी बात समझ में आ रही है कि जब 36 मेन थे और 25 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे थे, तो जब अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस, अब कैसे पता, बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है, एक्चुअली बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि सर हमें क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि हम इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाएंगे या इनवर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे। तो देखो भाई साहब, इसके अंदर आप समझो, इस क्वेश्चन को समझो कि 36 पर्सन किसी काम को 25 डेज में करते हैं। अब आपने उसके अंदर से नंबर ऑफ पर्सन तो कम कर दिया, तो क्या काम भी कम हो जाएगा, नहीं ना, काम तो बढ़ जाएगा ना। किसी काम को अगर 25 डेज में है, मतलब यानी कि 36% कर रहे थे, तो अब आपने नंबर ऑफ पर्सन लेस कर दिए, तो काम तो बढ़ जाएगा ना उनके लिए, उनको तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनको तो ज्यादा टाइम लगेगा उनको, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया कि अपन ने यहाँ से क्वांटिटी यहाँ पे कम करी बट काम बढ़ गया अपना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस केस में इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस पढ़ के आपको पता चलेगा, बच्चों का यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और देखो इसके क्वेश्चंस को भी अपन सिमिलरली जो अपन ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें उसी तरीके से करेंगे, क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना के वहां से इनवर्स प्रोपोर्शन यूज करेंगे, और वहां से अपन जो भी अननोन क्वांटिटी होगी, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो अपने पास क्या है यहाँ पे, एक तो है नंबर ऑफ मेन्स, तो क्या कर दो, नंबर ऑफ मैन, और सेकंड क्या चीज अपने पास, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। अब ये एक टेबल प्रिपेयर कर लो आप, ठीक है कि नहीं, ठीक है। थोड़ी सी अपनी टेबल थोड़ी सी अलग स्टाइल से बनाएंगे अपन।
ये आपकी टेबल बन गई। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मैंस कितने हैं, फर्स्टली अपने पास 36, तो वो जो उस काम को करते हैं उनको कितना टाइम लगता है 25 डेज। अगर अपने पास नंबर ऑफ मैंस कितने हो गए 15, तो अपने को वो काम कितने दिन में होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मैंस को मैं जैसे प्रीवियसली अपन जो प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए यूज करते थे सेम वैसे ही वेरिएबल्स यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ मैंस जो होगा x1 और x2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे y1 और y2। तो यहाँ से वी हैव अब देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है दैट मींस अपन यहाँ से क्या चीज बोल देंगे, यहाँ से अपन एक चीज सिंपली एकदम क्लियरली अपन एक चीज बोल देंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, जो अपने पास क्या हो जाएगा कि जो अपने पास x1 इंटू, देखो यहाँ से अपने पास क्या होगा x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2 हो जाएगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, y2 की वैल्यू निकालने के लिए y2 के मल्टीपल में क्या है x2, तो x2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से अपन लिख देंगे y2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया x1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो y2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 इज इक्वल्स टू हो गया x1 कितना अपने पास 36 इंटू y1 कितना हो गया अपने पास 25 डिवाइडेड बाई x2 अपने पास है 15। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। 3 से जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36। ठीक है कि नहीं, तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, y2 इज इक्वल्स टू आ गया 12 इंटू 5। ठीक है, 12 इंटू 5 और 12 5 जा कितना हो गया अपने पास 12 5 जा हो गया अपने पास 60। तो अपने को नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 60। अगर 15 आदमी इस काम को करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा, उनको 60 डेज लगेंगे। ठीक है कि नहीं, तो अपन यहाँ से क्या चीज बोल सकते हैं, अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस 15 men will do the piece of work in 60 days। ठीक है कि नहीं, उन 15 आदमियों को ये काम करने के अंदर कितने दिन लगेंगे 60 डेज लगेंगे। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की बात क्लियर। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन में अपने पास है 3 स्पायरिंग मशीन्स टुगेदर कैन फिनिश पेंटिंग ए हाउस इन 60 मिनट्स। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 5 मशीन्स ऑफ द सेम कैपेसिटी टू डू द सेम जॉब। अब देखो अपने पास जब अपने पास कितनी थ्री जब 3 मशीन्स थी तो वो कितने दिन ले रही थी, वो ले रही थी वो कितना टाइम ले रही थी वो 60 मिनट्स। जब अपने पास 5 मशीन्स हो जाएंगी, सपोज दैट अपने पास कोई भी काम हो, उस काम को करने के अंदर अगर अपने को 3 दिन लग रहे हैं, मतलब 3 आदमी उस काम को 60 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। अरे भाई जब आपने नंबर ऑफ पर्सन ऐड कर दिया, सेम वर्क आपको करना है, तो कम टाइम लेगा कि नहीं लेगा, तो मतलब चीजें इन्वर्स कर रही है। कैसे कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं, बट जो टाइमिंग है वो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे लेस हो रहा है। तो ये यहाँ से वापस से आपसे क्लियर हो रहा है क्वेश्चन से कि क्या कि ये मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है कि नहीं, तो सेम जो टेबल थी उसी तरीके की एक टेबल बनानी है अपने को। क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या होगा, नंबर ऑफ मशीन डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड नोट है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया अपने पास, सेकंड क्या था टाइम। टाइम किस में होगा, टाइम इन मिनट्स। ठीक है कि नहीं, फटाफट ये टेबल बना लियो। ये टेबल बनाने के बाद ये थोड़ा सा टेबल है ना टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे को इसको पहले ही बना के प्रिपेयर रखना चाहिए। पर फिर आप लोग बोल दोगे कि सर आपने तो पहले ही कर लिया था, हमें क्या पता कि आपने ये चीटिंग से करा है कि सीधा करा है, बट ऐसा तो नहीं है कुछ भी। ठीक है कि नहीं, नंबर ऑफ मशीन्स कितने थे स्टार्टिंग के अंदर 3, तब कितना टाइम लग रहा था 60 मिनट्स। जब नंबर ऑफ मशीन्स 5 हो गए तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर ऑफ मशीन्स है उसको अपन सिमिलरली कंसिडर करते हैं x1 x2, और जो टाइम है उसको कंसिडर करते हैं y1 और y2। y1 टाइम है x1 के करस्पॉन्डिंग, x2 टाइम है y2 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, वी हैव
we have x1 y1 is equals to x2 y2। सिमिलरली अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है y2 की, तो यहाँ से y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो y2 इज इक्वल्स टू x1 कितना हो गया अपने पास 3, y1 कितना हो गया अपने पास 60 और x2 अपने पास हो गया 5। ठीक है कि नहीं। अब जब बस अपने को इसको आगे क्या सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है तो इसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60। ठीक है कि नहीं। सो y2 यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, y2 आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 12 और 3 इंटू 12 क्या होता है y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 3 जा 36। तो y2 का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 36 और 36 का मतलब क्या हो गया, ये अपने पास टाइम आ गया, टाइम आ गया, टाइम किस में था अपने पास मिनट्स के अंदर, तो ये अपने पास कितना आ गया 36 मिनट्स। ठीक है कि नहीं। सो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि हैंस इफ सॉरी इट विल टेक 36 minutes for 5 machines to finish painting the हाउस। ठीक है कि नहीं। मतलब बात समझ में आ गई कि अगर 5 मशीन्स अपन यूज करेंगे सेम काम को करने के लिए तो वो टाइम लेंगी 36 मिनट्स। अगर 3 मशीन से इस काम को करेंगे तो अपने को टाइम लग रहा था कितना 60 मिनट्स। ठीक है कि नहीं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि ए फार्मर हैज इनफ फूड टू feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अगर उसने 10 और एनिमल्स आ गए तो देखो 20 एनिमल्स के लिए जो फूड था वो कितने दिन चल रहा था 6 डेज। ठीक है कि नहीं, कितने दिन चल रहा था 6 डेज। अगर उसने 10 और बढ़ा दिए तो वो जो फूड है वो देखो, अगर पहले पास अपने पास फूड था मतलब वो 20 एनिमल्स थे उनको 6 डेज निकल जाते थे, मतलब 6 डेज के लिए खाना था उनका, 6 डेज का खाना था। अगर उसमें 10 और बढ़ा देंगे तो खाना तो कम हो जाएगा ना, मतलब एनिमल्स इंक्रीज कर दिया और खाना अपने पास कम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है तो सबसे पहले अपने को टेबल बनानी है और इसके अंदर अपने को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एक तो हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ एनिमल्स और दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ एनिमल्स कितने, नंबर ऑफ एनिमल्स स्टार्टिंग में कितने थे अपने पास 20, तब कितना टाइम लग रहा था अपने को 6 डेज। जब नंबर ऑफ डेज सॉरी नंबर ऑफ एनिमल्स है वो कितने हो गए अपने पास, नंबर ऑफ एनिमल्स अगर अपने पास हो गए 10 और बढ़ा दिए तो यहाँ से 20, तो यहाँ पे 10 और बढ़ा दिए तो कितने हो गए अपने पास 30। ठीक है कि नहीं, कितने हो गए वो 30। तो उस टाइम के मतलब 30 जब एनिमल्स हो गए तो अपने पास नंबर ऑफ डेज वो जो कैटल होगा वो नंबर ऑफ डेज कितने नंबर ऑफ डेज के लिए होगा वो फूड है ना। तो अपने को ये बताना है। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ एनिमल्स को डायरेक्टली वही मान लेते हैं, क्या हो गया वो हो गया अपने पास x1 और ये हो गया x2 और जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो गया अपने पास करस्पॉन्डिंग y1 और y2। तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है y2 की। तो यहाँ से अपने को क्या पता है we have x1 y1 is equals to x2 y2। वैल्यू किसकी चाहिए अपने को y2 की, तो y2 की वैल्यू चाहिए तो x2 को क्या कर दो डिवाइड में भेज दो, कहाँ पे x1 और y1 के नीचे। तो क्या हो गया x1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x2। उसके बाद में वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, जो अपने पास नॉन क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो x1 का वैल्यू अपने पास कितना है, वो है अपने पास 20। ठीक है कि नहीं। y1 का वैल्यू क्या है उसके करस्पॉन्डिंग 6, तो x2 का वैल्यू कितना है अपने पास 30। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा
6, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास y2 कितना आ गया, y2 इजिकल्स टू हो गया 2 इंटू टू, दैट मीन्स y2 इजिकल्स टू कितना हो गया अपने पास 4, ठीक है कि नहीं। y2 इजिकल्स टू कितना हो गया अपने पास 4, ठीक है कि नहीं। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास जो y2 आया वो y2 क्या आ गया अपने पास, नंबर ऑफ डेज आ गए। तो मतलब यानी कि जब अपने पास मतलब यानी कि 30 उस फार्मर के पास 30 एनिमल्स होंगे तो जो खाना होगा वो कितने दिन के लिए चलेगा, वो चलेगा 4 डेज के लिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से बोल सकते हैं हैंस हैंस द फूड would last 4 days if there were 10 more animals in the kettle, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आई, क्योंकि इतना टफ है नहीं इसके अंदर कुछ भी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कुछ टफ है नहीं। तो देखो अपन बात करेंगे कौन से क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है कि ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स द दैट 3 persons could rewire a house in 4 days if you use 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job। देखो अपने पास पहले 3 पर्सन थे, वो किसी एक हाउस के अंदर वायरिंग कर रहे थे, तो उनको लग रहा था टाइम 4 डेज। उन्होंने क्या करा, 3 की जगह उन्होंने कर दिए 4। तो वो 4 पर्सन को उस वायरिंग को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये अपने को बताना है। तो देखो जब अपने पास 3 पर्सन थे, उसको 4 दिन में उस काम को 4 दिन में कर रहे थे। अब 4 पर्सन हो गए तो क्या हो गया, अपने काम को कंप्लीट होने में कितना कम टाइम, मतलब कितना नहीं, मतलब कम टाइम लगेगा। मतलब अपन ने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करे तो अपने पास जो अपना काम था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली हो रहा है कि अपने पास ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है कि नहीं। क्या हो गया अपने पास, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया तो उसके लिए सेम प्रोसेस अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनानी है। अपने को टेबल क्या होगी अपने पास, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा अपने पास क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है कि नहीं। अब जो नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टिंग में थे कितने, 3, बाद में कितने हो गए 4, ठीक है। तो जब 3 थे तो उनको टाइम लग रहा था 4 डेज। अब जब 4 हो गए तो उनको टाइम कितना लगेगा, कितना डेज लगेंगे, वो अपने को बताना है। तो नंबर ऑफ पर्सन है उसको अपन x1 और x2 करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं। जो टाइम है नंबर ऑफ डेज है उसको y1 और y2 करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं। दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी हैव x1 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, y2 की। तो y2 की वैल्यू निकालने के लिए जो y2 के मल्टीपल में जो भी होगा उसको कहाँ भेज देंगे अपन, x1 जो उसके अपोजिट साइड होगा उसके डिनोमिनेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, x1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई x2। अब इसके बाद में फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो जो जो नॉन क्वांटिटीज जो भी अपने पास उनका वैल्यूज पुट कर दो। सो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 3 इंटू y1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास y2 का वैल्यू कितना आ गया, y2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3। और y2 का मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ डेज। क्या, जब अपने पास 4 पर्सन होंगे तो उस काम को करने के अंदर कितने डेज लगेंगे, 3 डेज लगेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्या कि hence if the contractor uses 4 persons instead of 3, the job
will take 3 days to complete। मतलब अगर वो 4 पर्सन यूज करेगा 3 की जगह, तो वो जो काम है कितने डेज में पूरा हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपने पास 3 डेज के अंदर। ठीक है कि नहीं, कितने डेज में हो जाएगा वो अपने पास, 3 डेज में। ठीक है, यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी। बहुत ईजी है, कुछ बड़े टास्क है नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि ए बैच ऑफ bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? देखो भाई साहब, जब अपने पास हर एक बैच के अंदर 12 बोटल्स थी, तो अपने पास कितने बॉक्स होते थे, 25। अब नंबर ऑफ बोटल्स बढ़ा दी, मतलब यानी कि 12 की जगह कर दी कितनी, 20। तो जो पहले अपने पास 20 बॉक्स थे, तो अब जब एक बॉक्स के अंदर आपके पास 20 बोतलें हैं, और पहले आपके पास एक बॉक्स के अंदर 12 बोतलें थी, तब 25 हो रहे थे, अब 20 कर दी, तो नंबर ऑफ बॉक्स क्या हो जाएंगे आपके, लेस हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ बॉक्स लेस हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब यानी कि नंबर ऑफ बोटल्स को अपन ने क्या करा, इंक्रीज करा ना बॉक्स में, बट ये नंबर ऑफ बोटल्स तो अपन ने इंक्रीज करी है, बट अपने पास नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। जब वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, तो सेम प्रोसेस जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन लगाते हैं, सेम, कि अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाना। टेबल क्या होगी अपने पास, नंबर ऑफ बोटल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है कि नहीं। देखो, टेबल बनाना कोई बड़ा टास्क है नहीं, बस थोड़ी सी चीजें आपको पता करनी है कि किस किस चीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं, बस इतना सा पता रखना अपने को, और कुछ काम है नहीं इसके अंदर। ठीक है, देखो नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है अपने पास, 12, तब कितने बॉक्स हो रहे थे अपने पास, 25। अब नंबर ऑफ बोटल्स कितने हो गए, 20, तो अपने को क्या बताना, नंबर ऑफ बॉक्स अपने को बताना है। ठीक है कि नहीं। अब इसके लिए अपने पास देखो क्या हो गया, जो नंबर ऑफ बोटल्स है उसको अपन क्या बोल लेते हैं, x1, और x2 करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ अपने पास बॉक्सेस है उसको अपन बोल लेते हैं y1 और y2 करस्पॉन्डिंग। तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अपने को y2 की। ठीक है कि नहीं। तो अपने पास क्या था, वी हैव x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, y2 की। सो y2 की अगर वैल्यू चाहिए, तो y2 के मल्टीपल में क्या है, x2, उसको डिवाइड में भेज दो x1 और y1 के नीचे। सो x1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x2। उसके बाद में फर्दर क्या करेंगे अपन, y2 इक्वल टू वोट, y2 इक्वल टू जो अपने पास x1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x2 था, इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो जो नॉन क्वांटिटीज हैं। तो अपने पास जो x1 है उसका वैल्यू अपने पास 12, y1 का वैल्यू है अपने पास 21, और जो अपने पास x2 है उसका वैल्यू है अपने पास 20। ठीक है कि नहीं। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो ये अपने पास क्या आ गया, y2 इजिकल्स टू कितना हो गया, 3 इंटू 5। दैट मीन्स y2 इजिकल्स टू कितना आ गया अपने पास, 15। तो जब अपने पास 12 बोटल्स थी, तब अपने पास 25 बॉक्सेस फिल हो रहे थे। अब जब अपने पास 20 बोटल्स आ गई, तो अपने पास कितने बॉक्सेस फिल होंगे, 15 बॉक्सेस फिल होंगे। ठीक है कि नहीं। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि हेंस if the batch is packed using 20 bottles in each box, then 15 boxes will be filled। ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है कि नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास क्या कि ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 days। अब देखो भाई साहब, जब आपके पास 42 मशीन्स थी तब उस आर्टिकल को आप कंप्लीट करते थे कितने डेज के अंदर, 63 डेज के अंदर। अब जब आपके पास इस आर्टिकल को 54 डेज में करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी, बट नंबर ऑफ डेज तो आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आप नंबर ऑफ डेज को ऑब्जर्व करो तो आपके पास 63 से 54 आ गया। तो इसके लिए आपके पास मतलब यानी कि 42 मशीन थी तो 54 के लिए तो नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज करेंगे ना, तभी तो अपने पास क्या होगा, ये 54 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। जब इस तरीके के जब भी आपके पास दिख रहा है, दैट मीन्स आपको क्या दिख रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है तो बस सेम जो अपन ने पहले करा था वही चीज अपने को यूज करनी है। क्या जो सॉल्यूशन होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अपने पास क्या क्या चीजें अपने पास है, नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ मशीन अपने पास मिल गई, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज, ठीक है कि नहीं। दो चीजें अपने पास गिवन है, उसी के करस्पॉन्डिंग अपने को क्या करना है, टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ मशीन कितनी है, स्टार्टिंग में 42, तब वो काम हो रहा था अपने पास 63 डेज के अंदर। अब अपने पास नंबर ऑफ डेज अपने डिक्रीज कर दिए 54, तो अपने को नंबर ऑफ मशीन फाइंड आउट करनी है। तो अपन सबसे पहले नंबर ऑफ मशीन्स को कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट x1 हो गया, जो अपने को फाइंड आउट करनी है वो x2 हो गया, उसी के x1 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना हो गया y1, x2 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना हो गया y2, ठीक है कि नहीं। अब ये अपने पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो वी हैव x1 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू, ठीक है कि नहीं। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को x2 का वैल्यू निकालना, तो x2 के मल्टीपल में क्या है y2, वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। सो अपने पास क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास x1 इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई y2, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अपने को x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो अपने पास नॉन क्वांटिटीज है राइट साइड में उनका वैल्यूज पुट कर दो। सो x1 का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 42, इंटू जो y1 का वैल्यू हो गया अपने पास 63 डिवाइडेड बाई कितना हो गया अपने पास 54, ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने को कुछ ज्यादा करना है नहीं, अब अपने को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है कि नहीं। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 21, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 27, ठीक है कि नहीं। अब अगर इसको बाद में तुम 7 से सिंप्लीफाई करोगे, 7 से सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 7, और 3 से सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा अपने पास 9, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद में देखो एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर फर्दर सिंप्लीफाई और कर लेंगे। सो x2 इज टू कितना हो गया, 7 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पे 9 बन जा 9, 9 7 जा 63। सो अपने पास क्या हो गया, x2 इज टू कितना हो गया 7 इंटू 7। सो ये अपने पास क्या आ गया, x2 इज टू आ गया 49, x2 इज टू कितना आ गया अपने पास 49। जो और x2 अपने को किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये x2 रिप्रेजेंट करता है अपने पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स होंगी उसको। सो अपने को 54 डेज के अंदर उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए अपने को कितनी मशीन्स की रिक्वायर्ड होगी, 49 मशीन्स की। तो अपन बोल देंगे हैंस द फैक्ट्री वुड require 49 machines to complete the work, the production, that means the work, that means the production in 54 days, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को
नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। बहुत ही ईजी टास्क है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, और आज की इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। देखो अपने पास क्या है, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। देखो अपने पास कोई, सपोज दैट ये डिस्टेंस अपने पास डी है ना, ये डिस्टेंस अपने पास डी है। इस डिस्टेंस को अपने पास दो कारें चल रही हैं, एक चल रही है 60 km/h से, तो वो तो ले रही है इसको कंप्लीट करने के अंदर 2 hours, ठीक है। एक चलेगी 80 किलोमीटर से, 80 km/h, तो वो कितना टाइम लेगी, वो तो कम ही टाइम लेगी ना। मतलब जब अपन ने स्पीड को इंक्रीज करा तो अपना टाइम क्या हो जाएगा उस केस में, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यानी कि क्या हो गया, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गए ये तो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा अपने पास, अपने पास जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सेम चीज करनी है अपने को, क्या अपने को एक तो स्पीड, मतलब वो टेबल बनानी है, जो एक तो बनेगी अपने पास स्पीड, स्पीड वो किस में होनी चाहिए, इन किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, टाइम, टाइम इन आवर्स कर लेते हैं, ठीक है। टेबल अब की बार अपने को ज़्यादा लेंथी बनाने की नीड है नहीं। जो कुछ एक्स्ट्रा हो गया उसको अपन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास स्पीड स्टार्टिंग में कितनी थी, 60 km/h, तब उसको टाइम लग रहा था 2 hours का, ठीक है। जब 80 किलोमीटर हो गई तो उसको टाइम कितना लगेगा अपने को फाइंड आउट करना है। तो स्पीड अपन करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं x1 और x2, और जो टाइम उसको अपन मान लेते हैं y1 एंड y2, ठीक है कि नहीं। तो वी हैव x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2, ठीक है कि नहीं। यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y2 की। तो y2 के मल्टीपल में क्या है, x2, उसको x1 और y1 के नीचे डिवाइड में भेज दो। सो x1 इंटू y1, x1 x1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई x2, फर्दर सिंप्लीफाई कर दो वैल्यूज पुट करके इसको। सो y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू अपने पास 60, और y1 है अपने पास 2 डिवाइडेड बाई x2 अपने पास 80। सो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से सिंप्लीफाई करा तो ये कितना हो गया, 4, और वापस से 2 से सिंप्लीफाई करा तो ये कितना हो गया अपने पास 2, और ये हो गया अपने पास 3। सो ये अपने पास क्या आ गया, y2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 ठीक है कि नहीं। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, इसका मतलब अपने पास सिंपल सी बात ये हो गई कि इसका मतलब हो गया कि 1 आवर, मतलब 3/2 का मतलब अगर थोड़ा और डिटेल से जानना चाहते हो तो ये हो गया 1.5 आवर्स, और 1.5 आवर्स का मतलब हो गया 1 hour 30 minutes, ठीक है कि नहीं, 1 hour 30 minutes, ठीक है कि नहीं। तो देखो अपने यहाँ से अपन बोल सकते हैं हेंस कार विल टेक 1 hour 30 minutes, और अपन बोल सकते हैं इसको 3/2 hours, ठीक है कि नहीं, टू टू रीच द डेस्टिनेशन, ओके। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको सबको सब चीज़ें समझ में आ रही है तो फिर लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स का सीन हो क्यों नहीं रहा, थोड़ा कम ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने फ्रेंड सर्कल से, ठीक है कि नहीं। ताकि एक मेरे को एक अच्छा, मतलब पॉजिटिविटी मिले मेरे को कि हाँ, कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें, ठीक है कि नहीं। ओके, थैंक यू।